नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके अपने जाने से पहचाने के आपके अपने YouTube चैनल बोले तो संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे आज अपने एग्जाम की तैयारी। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुभाषिकता। संस्कृत भाषा में बहुभाषिकता से विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाइए या भी आप जो भी क्वेश्चन देखिए, आने वाला पेपर जो भी आपको बहुभाषिकता से प्रश्न लेकर आएगा, वो चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे आपका संस्कृत लैंग्वेज वाली जो जो पार्ट होता है, लैंग्वेज का जो पार्ट होता है, वहां बहुभाषिकता से प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो आइए आज हम थोड़ा सा बहुभाषिकता को जानेंगे और बहुभाषिकता के बारे में पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, बोलो बोलो। बहुभाषिकता को पढ़ते हुए हम उनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि आखिर संस्कृत भाषा में बहुभाषिकता कैसे पूछता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। ये आपका सीटेट का पेड कोर्स है। आप सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट या किसी भी राज्य का टेट हो, संस्कृत भाषा पढ़ना हो तो संस्कृत चंद्रा ऑलवेज आपके लिए ही नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा संस्कृत चंद्रा का टेलीग्राम है, संस्कृत चंद्रा। आप इसी नाम से हमारा टेलीग्राम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ और नोट्स आपको प्राप्त होते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं एक बेहतर और बहुत सारी पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है बंधु, आगे बढ़ते हैं। यह है बहुभाषिकता। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, होता क्या है बहुभाषिकता। बहुभाषिक कक्षा का अर्थ उस कक्षा से है जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब कैसे? इस लाइन का मतलब क्या है कि बहुभाषिक कक्षा वह होती है जहां पर एक ही क्लासरूम में विभिन्न भाषा को बोलने वाले, हो सकता है कोई अंग्रेजी बोलता हो, कोई उर्दू बोलता हो, कोई उड़िया बोलता हो, कोई बांग्ला बोलता हो, तो विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले जो छा वो समान रूप से एक ही, ऐसा नहीं कि वो भाई वो फ्रेंच वाली क्लास है, नहीं नहीं नहीं, वो उड़िया वाली क्लास है, ऐसा नहीं। एक ही क्लासरूम में जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले छात्र क्या करते हैं, एक साथ समान रूप से वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वह क्या होती, वो बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। आइए देखते हैं आगे और क्या है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे प्रिय छात्रों। इसमें होता क्या है, इसमें होता बस इतना है मेरे प्रिय छात्र कि जब भी जो बहुभाषिक, जैसे हम एक शिक्षक हैं, हमारी क्लास में बहुत सारे भाषा को बोलने वाले छात्र पढ़ रहे हैं, तो कभी भी बहुभाषिक शिक्षा या बहुभाषिकता के संदर्भ में कहीं आ जाए मातृभाषा, तो वह वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है। क्यों? क्योंकि और मातृभाषा को बढ़ावा देना, मातृभाषा में वार्तालाप करना, मातृ अंतःक्रिया करना, मातृभाषा में बोलने के अवसर पर ऐसा कोई लाइन आई बहुभाषिकता के संदर्भ में हमेशा सही होती है। जैसे मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करता है, मतलब उस जैसे हमारी क्लास में बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले छात्र हैं, तो एक शिक्षक का यह दायित्व तो होता है बहुभाषिकता के संदर्भ में कि वह जो क्लास में जो भी विभिन्न भाषी छात्र हैं, हाँ बहुभाषी छात्र हैं, उन सबको उनकी उनकी मातृभाषा में बोलने की ज्यादा से ज्यादा अवसर देने चाहिए। मतलब हम शिक्षक, मैं छात्रों का अपनी क्लास में अगर उनकी अभिव्यक्ति में लूं तो उनकी मातृभाषा में, जैसे उड़िया वाला छात्र है तो वह हिंदी में ना बोले, हाँ वह अपनी उड़िया भाषा में हमको अपना रिप्लाई करे। कोई बांग्ला बोल रहा तो बांग्ला में हमको रिप्लाई करे, कोई हिंदी बोल रहा तो हिंदी में, कोई अंग्रेजी बोल रहा तो हिंदी में। इस तरह से वह बहुभाषिक कक्षा होती है जब सभी छात्र अपनी अपनी मातृभाषा का में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, और शिक्षक का दायित्व तो होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा छात्रों को उनकी ही मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करे। ठीक है जी। फिर अगला है बहुभाषिकता क्या है। भिन्न भिन्न प्रांतों के बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषा बोले जाने को भाषाई विविधता या बहुभाषिकता कहा जाता है। इसी को हम भाषाई विविधता भी कहते हैं, इसी को बहुभाषा कहते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रांतों के बच्चों, भाई भिन्न भिन्न प्रांत के जो बालक होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं। तो वही कह रहे हैं, जो भिन्न प्रांत के छात्र होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की भाषा वह बोलते हैं, उसी को हम भाषाई विविधता कहते हैं या उसी को बहुभाषिकता कहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि बहुत सारी भाषाओं को जानना, हाँ एक छात्र है वह 10 भाषाओं को जानता है, तो बात तो सही है, बहुभाषिकता होती, लेकिन सामान्य संदर्भ क्या है कि भाषा जो अलग अलग प्रांत के आते हैं, भाई एक ही क्लासरूम में सब अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह बहुभाषी
कक्षा हो गई कि नहीं हो गई? बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। और बहुभाषिकता अभी हम कुछ पॉइंट्स और भी लिखवाएंगे, तो आप इसमें संस्कृत में आता है ऐसे ही, आप शिक्षकः छात्रान छात्रान तान तान मातृभाषायां वक्तुम अवसरम दद्यात, है ना जी, वह उनकी मातृभाषा में बोलने के वक्तुम अवसरम दद्यात, अवसर देता है। तो ये सब सही होता है। आगे आइए, इसकी कुछ विशेषताएं बहुभाषिक कक्षा की। अक्सर बहुभाषिक क्लासरूम से आपसे प्रश्न बनते हैं। बच्चों को उनकी गृह भाषा में कहने सुनने की आजादी देता है। ठीक है जी, कि छात्राणाम कृते स्वस्य गृह भाषायां कथने स्वातंत्र्यम प्रयच्छति, मतलब स्वतंत्रता देती है कि वह छात्र अपनी मातृभाषा में बोल सकें। कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक तथा शैक्षिक विकास को गति प्रदान करती है। या जो बहुभाषिकता होती है उनके संज्ञान और उनकी शैक्षिक विकास को वह गति प्रदान करती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाता है। ये जो पॉइंट्स लिख रहे हो ना, देख रहे हो, ये जब भी कभी बहुभाषिक कक्षा से आपका प्रश्न बनता है, ये पॉइंट्स आपको हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश भाषा में लिखे हुए दिखे मिलेंगे। ठीक है जी। बहुभाषिक कक्षायाम छात्राः स्वस्य मातृभाषायाम स्थानम दीयते, उनकी मातृभाषा को कक्षा में स्थान देना चाहिए। हाँ, अगर, है ना जी, उनको इससे क्या होता है, जब हम उनकी मातृभाषा को स्थान देते हैं, ऐसा जैसे कोई अगर हमारा उड़िया बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, उर्दू बोल रहा है, तो अगर कोई उसी में बीच में संस्कृत बोल लिया तो उसका चुप चुप चुप, संस्कृत नहीं बोलना है, चुप रहो, संस्कृत मत बात करो, है नहीं, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो वह असहज महसूस करेगा। अगर, लेकिन इसीलिए करें, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो मातृभाषा है उसको हम स्वीकृति देते हैं, स्थान देते हैं, जिससे वह स्वयं को स्वीकृत महसूस करता है छात्र, और स्वयं को सम्मानित महसूस करता है। आगे आओ, बच्चों को कक्ष के वातावरण से जोड़कर उनमें भाषाई कौशल को विस्तार देती है। बिल्कुल, बच्चों को कक्षा के जो वातावरण है, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा है तो कोई भिन्न भिन्न भाषाओं का उसमें प्रयोग हो रहा है, तो छात्रों में, अब जैसे एक ही ग्रुप में आप रह रहे हो, 3-4 मित्र हैं, एक हो सकता है कोई बंगाल का हो, कोई एक उड़ीसा का हो, एक हो सकता है इधर पूर्वी का हो, तो वहां पे अब हो सकता है कुछ ना कुछ भाषाओं का प्रभाव पड़ सकता है। मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं प्रांतीय प्रभाव बता रहा हूं। मैं भी, हम अपने मित्रों के साथ रहते थे, तो वो कुछ उड़ीसा के थे और कुछ इस बिहार राज्य के थे। तो उसमें क्या होता था कि हम रहते रहते, एक साथ रहते रहते, हम हम अपनी भाषा में उनकी भाषा को ले लेते थे, बोलते बोलते उनकी भाषा बोलने लगते। तो इससे क्या होता है, एक भाषा में वातावरण का जो निर्माण होता है, तो कई सारी भाषाओं को बालक यहां से अपने कौशल को विस्तार दे सकता है। भाषाई कौशल को मतलब वह अपने कई सारी भाषाओं को सीख सकता है। बच्चों को संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है। संवादात्मक परिस्थितियां क्या है भाई? अब जैसे कभी आप चले गए, अब कोई अंग्रेज आया आपसे, है मैन, मतलब अंग्रेजी में जो भी कुछ बोला, हम लोग नहीं आती क्या बोले हैं, तो अंग्रेजी में कुछ आपसे बोले तो आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे, हाँ ठीक है, अब फिर ऐसे देख ले, उधर देख ही नहीं रहे, अंग्रेजी बोलो, इधर कर ले रहे मुंह, है ये क्या है? मतलब ये जो संवाद, ये क्या है, संवादात्मक परिस्थितियां हैं, वह उसका सामना करना। मतलब अगर बहुभाषी कक्षा है तो कई सारी भाषाओं का उस कक्ष में रहते रहते छात्र को ज्ञान हो जाता है, तो वो अंग्रेजी भी बोल लेगा या अन्य भाषाओं को भी बोल लेगा, तो कभी भी उसको जो संवादात्मक परिस्थितियां उसका वह सामना कर सकता है, वो कभी वहां असहज महसूस नहीं करेगा। ठीक है जी। और क्या है, उदाहरण के लिए आप देख लो, जैसे किसी बच्चे के घर में गुजराती, मराठी या हिंदी बोली जाती है और स्कूल में पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश है, तो ऐसे में बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आता है। धीरे धीरे वह कुशलता का एक स्तर हासिल करता है, एक से अधिक भाषाओं के प्रति सम्मान का, और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के विचार को स्वीकार करना है, उसे अपने दैनिक के जीवन में स्थान देना, उन सब भाषाओं का प्रयोग करना सही अर्थों में बहुभाषिकता कहलाता है। समझे ना बात को, कि जैसे किसी के बच्चे के घर में गुजराती बोली जाती, मराठी या हिंदी बोली जा रही है और स्कूल का माध्यम अंग्रेजी है, ऐसे में बच्चा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आ जाता है। धीरे धीरे वह कुशलता का एक स्तर हासिल करता है इससे, और अधिक भाषाओं, वो एक से अधिक भाषाओं के प्रति उसका जो है सम्मान होता है, और मूलतः एक से अधिक भाषाओं के विचार को वह स्वीकार करता है, अपने दैनिक जीवन में उसको स्थान देता है, उन सभी भाषाओं का प्रयोग करता है, सही अर्थों में बहुभाषिकता कहलाता है। मतलब क्या है, जैसे
कोई मराठी, कहीं गुजराती, कहीं इंग्लिश, हमारे विद्यालय की भाषा अंग्रेजी, तो हम सारी भाषाओं से हमारा संपर्क हो। वही जो मैंने पीछे बात बताई कि बहुभाषिक कक्षा है तो एक से अधिक भाषाओं से छात्रों का संपर्क होगा, और वह वहां पे क्या होगा, छात्र उन सभी भाषाओं को सम्मान देता है, वहां पे सभी भाषाओं को स्थान देता है, उसका प्रयोग करता है, ये सारी चीजें करता है। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब यहां पर कुछ प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, प्रश्न को बताओ, और थोड़ा सा अभी हम आपको एक चीज इसी में ऐड और करेंगे। ठीक है जी, इसी में बहुभाषिकता के संदर्भ में हम एक चीज और ऐड करेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान देना, इन्हीं बहुभाषिकता के संदर्भ में थोड़ा सा एक चीज हम और ऐड यहां पे करेंगे कि बहुभाषिकता, लिख लो, बहुभाषिकता संसाधन रूपेण मन्यते। हाँ, कभी भी ऐसे लाइन में बहुभाषिकता कक्षायाम, क्लास में संसाधन रूपेण मन्यते। किस रूप में जी, संसाधन रूपेण मन्यते। ठीक है, उसको हम अपनी क्लास में संसाधन के रूप में मानते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। बहुभाषिकता, और क्या होता है बहुभाषिकता? बहुभाषिकता, संस्कृत में लिखवा दे रहा हूं ना जी, बहुभाषिकता कक्षायाम छात्रान मातृभाषायाम वक्तुम, बोलने के लिए, वो अवसरम दद्यात्। ठीक है जी, अवसरम दद्यात्, मातृभाषा के ज्यादा छात्रों की मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा अंतः क्रिया करने का अवसर देती है। और क्या होती है बहुभाषिकता? बहुभाषिकता, बहुभाषिकता, ये सारे पॉइंट आएंगे। हाँ, बहुभाषिकता क्या करती है? संस्कृते है ज्ञान वृद्धिम करोति, विभिन्न संस्कृते है, विभिन्न, ऐड कर लो ऐसे, विभिन्न संस्कृते है ज्ञान वृद्धिम करोति। ठीक है जी, ज्ञान वृद्धिम करोति, समझे ना जी, विभिन्न संस्कृतियों के ज्ञान में वृद्धि करता। कैसे? क्योंकि विभिन्न प्रांतों के छात्र आए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनेक संस्कृतियों को जो है से हम परिचित होते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी संस्कृतियों से हम क्या होते हैं जी, परिचित होते हैं बहुभाषिकता से। ठीक है जी, और क्या होता है, बहुभाषिक कक्षायाम, बहुभाषिक कक्षायाम छात्र, छात्र किं मन्यते, छात्र स्वीकृतम सम्मानम च मन्यते। मतलब क्या है कि बहुभाषिक कक्षा में छात्र जो होगा वह स्वीकृत और अपने को सम्मानित महसूस करता है। मतलब भाई, जब उसकी मातृभाषा को क्लास में स्थान दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वह अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। बहुभाषिकता के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है वो जान लो। हाँ, क्या सही नहीं है बहुभाषिकता के संदर्भ में, क्या सही नहीं है या क्या सही नहीं है? निगेटिव प्रश्न होता है कि बहुभाषिकता संदर्भे किम कथम सत्यम नास्ति। तो 2 पॉइंट लिख लो, बहुभाषिकता लक्ष्य भाषायाः कृते, या द्वितीय भाषा, लक्ष्य भाषा मतलब द्वितीय भाषा, भाषायाः कृते व्यवधानम न करोति। ठीक है जी, कृते व्यवधानम ना करोति, इसका मतलब क्या समझेंगे कि व्यवधानम ना करोति मतलब नहीं करती है। क्या कि जो बहुभाषिकता होती है, कभी भी लक्ष्य भाषा में, हाँ, वह व्यवधान नहीं उत्पन्न करती है। बहुभाषिक कक्षायाम, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा पूरा बहुभाषिक, थोड़ा सा रुकेंगे, इसको थोड़ा सुधार देते हैं। ठीक है जी, ऐसे इधर लिख लो, बहुभाषिक कक्षायाम मातृभाषा, कौन? मातृभाषा लक्ष्य भाषायाः कृते
व्यवधानम न करोति। बहुभाषिक कक्षा में जो मातृभाषा का प्रयोग है वह लक्ष्य भाषा मतलब द्वितीय भाषा या विद्यालय की भाषा के लिए वह व्यवधान नहीं करती है। समझे ना जी? हाँ, व्यवधानम करोति यह सही नहीं है, ये ना हटा दो। व्यवधानम की कभी भी बहुभाषिक कक्षा में जो मातृभाषा है वह लक्ष्य भाषा के लिए व्यवधान करती है, यह सही नहीं है। हाँ, समझे ना जी? क्या सही नहीं है? ध्यान देना, क्या सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट। वो हमेशा क्या करती है, जो बहुभाषिक कक्षा में जो मातृभाषा होती है वो लक्ष्य भाषा को सीखने में या एक से अधिक भाषा को सीखने में एक संसाधन के रूप में होती है, एक माध्यम के रूप में होती है, कभी व्यवधान नहीं करती है। और क्या होती है बहुभाषिक कक्षायाम मातृभाषा, बहुभाषिक कक्षायाम मातृभाषा शिक्षकाणां कृते भारम भवति, भार होती है ना। कभी भी बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा जो होती है वो शिक्षकों के लिए भार उत्पन्न करती है, या बहुभाषिक कक्षा शिक्षकों के लिए भार होती है, तो यह सही नहीं है। ये कथन पूछा हुआ है ऑनलाइन एग्जाम के जो पेपर है, बहुभाषिकता से प्रश्न आया वहां पूछा हुआ है। आइए अब आपको हम प्रश्नों से जोड़ते हैं। समझ गए ना जी? आइए, पहला प्रश्न है, एका अध्यापिका छात्राणाम उत्तराण तेषां मातृभाषायां स्वीकरोति, सा लक्ष्य भाषायाः अध्यापन क्रमे छात्राणां भाषां अवबोधयितुं प्रयतते सा मन्यते। एक अध्यापिका छात्रों के उत्तर उनकी मातृभाषा में स्वीकार करती है। सा वह अध्यापिका लक्ष्य भाषा मतलब दूसरी भाषा के अध्यापन में छात्रों की भाषा का अवबोधयितुं, छात्रों की भाषा का अवबोध कराती है। यह सा मानते, वह क्या मानती है, प्रत्येक छात्र समान गत्या, प्रत्येक छात्र समान गति से सीखता है। अनेन विधिना सा कक्षायां बहुभाषिकतां संवर्धयितुं शक्नोति, वह इस विधि से कक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ा सकती है। वह भाषा के दुर्बोध और उपेक्षणीय है। अनेन छात्रा कक्षायाम शांता भविष्यन्ति, इससे छात्र कक्षा में शांत होंगे। तो भाई साहब, अगर वह उनके उत्तर उनकी मातृभाषा में स्वीकार कर रही है और दूसरी भाषा को सिखाने में उनकी भाषा का अवबोधन करा रही है, तो इस तरीके से वह अनेन विधिना, इस प्रकार से वह कक्षा में बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर है, एकदम सही है मेरे प्रिय छात्रों। आगे बढ़ते हैं, और एक प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते, बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया वह होती है यस्याम विद्यार्थिनः, जिसमें विद्यार्थी अन्य भाषा अधिगम पूर्वाम मतलब किसी अन्य भाषा को अधिगम के पूर्व मतलब पहले, आरंभा कुर्वन्ति आरंभ करता है, किसमें, किसी भी दूसरी भाषा के अधिगम के पहले, किसी दूसरी भाषा को सीखने के पहले बालक क्या करता है, किसमें, तेषाम मातृभाषया, अपनी मातृभाषा में आरंभ करता है। किसी भी दूसरी भाषा को सीखने के पहले हम, कोई भी छात्र वह उनकी मातृभाषा में वह आरंभ करता है। पहले वह मातृभाषा बोलेगा, उसके बाद अन्य भाषा का अधिगम होगा। तभी लिखा है अन्य भाषा के पूर्व वह क्या करता है, अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है। ठीक है जी। आइए, कक्षायाम पत्र बाला स्वमातृभाषा आरम्भते, यत्र, पत्र नहीं यत्र, कक्षा में जहां पर बालक अपनी मातृभाषा से आरंभ करते हैं उसकी तदनु उसके बाद अन्य भाषा शिक्षन्ते, उसके बाद अन्य भाषा सीखते हैं। एतादृशी कक्षा किम कथ्यते, इस प्रकार की कक्षा को क्या कहते हैं, द्विभाषिक प्राथमिक कक्षा, मानववादी बहुभाषिक कक्षा। जब भी कभी मैंने बताया पहले मातृभाषा का प्रयोग करके छात्र बहुत सारी भाषाओं का जब ज्ञानार्जन करता है, बहुत सारी भाषाओं को सीखता है, तो वह बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। मातृभाषा का प्रयोग करते हुए बहुत सारी भाषाओं को सीखना बहुभाषिक कक्षा का रूप है। समझे ना जी? आगे आओ, बहुभाषिक कक्षा अस्ति, बहुभाषिक कक्षा कौन सी होती है, शिक्षार्थिना प्रथम भाषा वैविध्येन वदन्ति, शिक्षार्थी पहली भाषा में विविध प्रकार से बोलता है, या शिक्षार्थिना भाषाम जानन्ति, शिक्षार्थी भाषा को जानता है, या शिक्षार्थी अनेकासु भाषासु पाठ्यन्ते, शिक्षार्थी अनेक भाषाओं में पाठ्यन्ते मतलब पढ़ाता है। शिक्षार्थी कहां से पढ़ाएगा, ये भी गलत। प्रत्येकम शिक्षार्थी द्वयधिकम भाषा जानाति, प्रत्येक शिक्षार्थी दो से अधिक भाषा जानता है। बताओ बहुभाषिक कक्षा क्या है, सबसे उपयुक्त उत्तर बताना।
इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर यह है कि शिक्षार्थी जो है अपनी जो पहली भाषा है उसको अनेक प्रकार से बोलता है। जैसे शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा के साथ बहुभाषिक कक्षा में आता है और वहां रहते रहते वह ढेर सारी भाषाओं को वह अपनी मातृभाषा के माध्यम से अन्य भाषाओं में वह अनेक प्रकार से बोल सकता है। तो शिक्षा प्रथम भाषाम वैविध्येन वदन्ति इति बहुभाषिक कक्षा कथ्यते। आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्रों? तो बस आज के लिए इतना ही था और ये है बहुभाषिकता से जो प्रश्न थे वो आपके लिए थे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ऐसे ही बहुभाषिकता से बनेंगे, क्या पता इन्हीं में से कोई आ जाए। तो ये प्रश्न पढ़ लेना, ऊपर जो समझाया है उसको। ऐसे ही मिलते रहेंगे छोटे छोटे वीडियोस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, शुभम भूयात् सर्वदा, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा।